हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और आप पीछे जैसे देख ही रहे हैं, नामिका टैंक डेस्ट्रॉयर सिस्टम, जो कि दुश्मन के लिए एक खौफ जनरेट करने वाला एक इक्विपमेंट है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं मैन अगर अब जंग के मैदान के अंदर इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन की मंसूबों को फेल करने के लिए और दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुस करके उसको नस्तनाबूद करने की अहमियत रखता है। क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हैं माउंटेड आपका नाग एंटी टैंक जो मिसाइल, जो कितने भी इस पृथ्वी पर जितना भी डेवलप्ड टैंक है किसी भी देश का, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की अहमियत रखती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा घातक और खतरनाक इस तरीके से हो जाता है और एक गेम चेंजर बैटल फील्ड के अंदर। क्योंकि युद्ध के मैदान में आपकी जो दशा को बदलने की जो नीति है और दशा को बदलने का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी रहती है। तो बात करेंगे नामिका, जो कि टैंक डिस्ट्रॉयर सिस्टम है, वो किस प्रकार से दुश्मन के टैंक का सफाया करने के लिए माहिर है और जाना भी जाता है। और इस चीज़ के लिए भी तो आप ये देख ही रहे हैं, इसके अंदर 6 मिसाइल्स आपकी रहती हैं, 6 रिजर्व में रहती हैं आपकी। टोटल 12 नाग मिसाइल सिस्टम इसके अंदर आपके ऊपर, ये सारथ के ऊपर MP-22 जो कि रशियन मेड है, सारथ के ऊपर आपको इसको देखने को माउंटेड आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ स्मोक ग्रेनेड जो भी इसको कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से आपको जानेंगे इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो के। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर फीचर्स इसमें मिलने वाली, ये आप देख रहे हैं नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का जो कि हेलिना देखेंगे, उसका हेलीकॉप्टर वर्जन है जो हेलिना नाग मिसाइल, इसको हेलीकॉप्टर रुद्रा पे आपको देखेंगे, इसको हमने प्लांट कर रखा है। नाग मिसाइल जो कि डेवलप करी गई है आपको, ये माहिर है न्यूट्रलाइज करने हाई फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स को। कोई भी टैंक्स हो उसको डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी नाग मिसाइल रखती है। नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसके पास में है, रात में भी हमला कर सकती है, रात में सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ATGM आप देख रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इसके पास में सिस्टम्स है, जिसके अंदर 6 मिसाइल्स आपको रेडी टू फायर मोड में और 6 मिसाइल्स आपको रिजर्व मोड में देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से रहती है। इसकी मिनिमम रेंज की बात करिए तो 500 मीटर से लेकर के मैक्सिमम इसकी रहती है 4 किलोमीटर तक की रेंज में रहती है। और 8 किलो पेलोड, 8 kg पेलोड अपने साथ कैरी करके जा सकती है। और दुश्मन के कोई सा भी टैंक हो उसको डिस्ट्रॉय कंप्लीटली करने की क्षमता नाग मिसाइल रखती है। थर्ड जनरेशन आपकी फायर फॉरगेट सेट कैटेगरी पे काम करती है। एक बार टारगेट सेट करिए और भूल जाइए, फिर उसको ये भेद करके ही रहेगी। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, इंफ्रारेड उस पर काम करती है, इसलिए भी ये ऑल वेदर कंडीशनिंग में ऑपरेट करने में काफ़ी कारगर होती है। ऑल वेदर कंडीशनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं नाग मिसाइल्स को, जो कि नाग मिसाइल कैरियर ही है बेसिकली नामिका, और कुछ भी नहीं है। BMP के ऊपर इसको माउंट कर दिया गया है, जिसमें 12 मिसाइल्स टोटल उसके अंदर देखने को मिलती हैं, जो 6 रेडी टू फायर मोड में और 6 आपको रिजर्व्स। पहले जो था ये 6 इतना नहीं था, पहले अगर आप बात करें तो उसके अंदर भी 12 ही मिसाइल थी पहले भी। इस प्रकार से आप देखें ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 प्रोपल्सन सिस्टम और सेक्शन 4 आपको देखने को मिलता है। इसका नेट वेट देखोगे तो टोटल 42 kg के करीब रहता है। इसकी लेंथ की बात करोगे नाग मिसाइल की तो 1.83 मीटर इसकी लेंथ होती है। डायमीटर की बात करें तो 0.150 मीटर इसका डायमीटर देखने को हमें मिलता है। पेलोड कैपेसिटी 8 kg तक ले जा सकती है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसकी 8 किलोमीटर है, सॉरी 4 किलोमीटर। इसका टैंक माउंटेड वर्जन जो है, इसका अगर हेलीकॉप्टर माउंटेड वर्जन बात करें तो 15 किलोमीटर तक की भी उसकी रेंज देखी जाती है। 8 से 15 किलोमीटर तक की रेंज उसकी हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगर आप देखेंगे तो ये टॉप अटैक मोड में, जैसे कि आप देखिए ना, नामिका नाग मिसाइल सिस्टम्स के माउंटेड है, इस प्रकार से रहता है। प्रीवियसली पहले इसमें 8 मिसाइल रेडी टू फायर मिलती थी और 4 रहती थी रिजर्व में। टोटल मिसाइल्स बनती थी 12, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन इसके अंदर 6+6 कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जब 8 आपको आप लॉन्च कर देंगे तो आपके पास वैकेंसी हो जाएंगी 8 टोटल, जिसमें से आप 4 मिसाइल ही फिल कर सकते हैं, बाकी वैकेंट पड़ी रहती थी। इसलिए इस सिस्टम को हमने 6+6 में डिवाइड कर दिया। 6 आपको रेडी टू फायर मोड में मिलेंगे और 6 मिलेंगे आपको रिजर्व में, जिनको फिर से रीलोड करके आप फिर से फायर कर सकते हैं और एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टॉप अटैक मोड में कैपेबल और डायरेक्ट अटैक मोड में स्ट्राइकिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, लोअर एल्टीट्यूड से लेकर के हायर एल्टीट्यूड में भी। और सटीक दिन हो चाहे रात हो चाहे कैसी भी वेदर कंडीशनिंग हो, ऑल वेदर कंडीशनिंग में माहिर है। ठीक है, डिफीट कर सकती है मेन बैटल टैंक्स को। MBT नाग मिसाइल कैरियर का नाम ही है नामिका, जो कि रशियन ओरिजिन आपको पता ही है। MP-2 सारथ के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है, जो कि एम्फीबियस कैपेबिलिटी है, यानी जल में थल पे दोनों तरीके से चल सकता है। एम्फीबियस टैंक कैपेबिलिटी रखता है। BMP-2 अगर आप देखें इसके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो फाइटिंग व्हीकल्स के तौर पे इसको जानता है। नामिका इसका ATGM एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है वो नाग है, और इसी का ये हेलीकॉप्टर वर्जन आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन नाग का जो मिलेगा आपको वो है हेलिना, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया तो 2018 के अंदर
2018 में इसको सक्सेसफुली इसका जो हेलिना वर्जन उसको टेस्ट कर लिया गया था। इसको हेलीकॉप्टर से इसकी रेंज भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। रुद्रा के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे मिसाइल विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिफेंस, ये भारत डायनामिक लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक नामिका को डेवलप करते हैं इसको, ठीक है। इंडियन आर्मी के पास में जो भी हैं, अब देखिए आवश्यक, क्योंकि ये चीज़ें इंडक्ट कर ली गई हैं तो अब आवश्यकता नहीं रहेगी कि इजराइल और यूएस पे हमारी डिपेंडेंसी घट जाएगी। ये 4 किलोमीटर रेंज की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के, लेकिन जिस प्रकार से थ्रेट हमारे पास बना था पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना को लेकर के लद्दाख रीजन में गलवान इंसिडेंट ऑफ हमें देखने को मिला था। दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं, चाहे वो गलवान देख लीजिए चाहे वो दोकलम स्टैंड ऑफ देख लीजिए, तो हमें नीड लगा अर्जेंट में, तो हमने 200 पीसेस ऑफ स्पाइक मिसाइल एंटी टैंक गाइड जो मिसाइल्स हैं ये इजराइल से हमने परचेज करनी पड़ी इमरजेंसी के तौर पे। इसके बाद हम इसको रिसेंटली इस हालात में हम क्रिएट कर रहे हैं कि ये कुछ भी जो भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है और खास करके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमें किसी देश से परचेज या फिर परचेज ना करनी पड़े, इसकी नौबत ना आए, इसलिए नाग मिसाइल्स हमारे लिए इस प्रकार की कैपेबिलिटी को बिल्डअप किया जा रहा है भारत में ही। और भारत में ही भारत आज सक्षम बन रहा है कि इंपोर्टर से, जो किसी समय पे विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था वेपन्स का, आज वो एक्सपोर्टर की नौबत में आ चुका है, एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं बूस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई भी सामान देश के अंदर ही निर्मित होगा तो जंग का के इस स्थिति में अगर उनको आवश्यकता पड़ती है उन चीज़ों की, तो हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में उसको सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी चेन टूटेगी नहीं और हम जंग निश्चित तौर पर ही जीत के रहेंगे, चाहे वो 2 फ्रंट वार हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, किसी प्रकार से हो, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपको 6 मिसाइलें ये आपको रेडी टू फायर मोड में मिलेंगी और 6 मिसाइल आपके पास में रिजर्व रहती हैं। BMP-2 सारथ के ऊपर इसको माउंट किया गया है, जो कि एम्फीबियस टैंक कैपेबिलिटी जो रशियन मेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, एक कमांडर के लिए और एक मिसाइल्स के लिए। मिसाइल्स को ट्रैकिंग और टारगेट करने के लिए एक उसके पास रहता है, एक कमांडर के लिए रहता है। कमांडर जब तक कोई मिसाइल किसी को दूसरे को टारगेट पे लेगी तब तक कमांडर दूसरा टारगेट चूज कर ले, ढूंढ ले और उसको, ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो दोनों इस पैसे पे तीनों इसमें रेडी टू फायर मोड और 3 इसके पास में रिजर्व। स्मोक ग्रेनेड आपको देखने को मिलेंगे जो कैमोफ्लाज करने के लिए काम में आते हैं। लगता है दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर या दुश्मन टैंक्स अगर कहीं ना कहीं हमको देख रहे हैं जो हमें घात लगा के हमला कर सकते हैं, तो कैमोफ्लाज क्रिएट करने के लिए स्मोक ग्रेनेड की आवश्यकता भी यहाँ पे। इसकी रेंज 7.5 किलोमीटर इसके आप देखेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स की रेंज है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 7.4 किलोमीटर तक सटीक निशाने को देखने और डिस्ट्रॉय करने की अहमियत इनके पास में रहती है और मिसाइल्स को टारगेट करके ये 75 किलोमीटर तक की रेंज में एक सही टारगेट दे सकते हैं जिसको मिसाइल्स जाकर के डिस्ट्रॉय करेगी, नाग मिसाइल। और ये 360 डिग्री मूवेबल होता है, यहाँ से माउंटेड 360 मूव कर जाता है। इसका अपलिफ्ट देखोगे तो 0 से लेकर 20 डिग्री तक ये अपलिफ्ट कर सकता है। इसके ऊपर माउंटेड रहती है नाग मिसाइल्स हमारी। स्मोक ग्रेनेड हमने देखी लिए, नाग मिसाइल जो कि जिसकी 4 किलोमीटर रेंज है और 8 किलो का पेलोड वो अपने साथ कैरी कर सकती है। ये माउंटेड है सारथ के ऊपर, BMP-2 सारथ के ऊपर जो एम्फीबियस टैंक है। ये कैपेबल है 2.5 मीटर की ट्रेंच को, जो चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड ट्रेंच हो, उसको क्रॉस कर सकती है। इसकी स्पीड अगर हाईवे पे देखो 64 किलोमीटर पर आवर के करीब आपको स्पीड इसकी देखने को मिलती है, जो अपने आप में ही एक कैपेबल और एक बहुत ही ज्यादा एक जो दुश्मन के दिल में डर पैदा कर देने वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं हमें BMP-2 सारथ, जिसको नामिका जो सिस्टम है नाग और BMP-2 का जो कॉम्बो है नामिका, वो कहीं ना कहीं दुश्मन के लिए एक थ्रेट इस प्रकार से बन सकता है। और इसने आगे बात करेंगे कि IGMDP जो आपकी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत कौन सी 5 मिसाइल्स पे काम किया, जब जो कि आपको पता है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। उनकी लीडरशिप में जब वो चेयरमैन रहे तब उनके 1983 के अंदर उनके लिए ये जो पटना है PATNA का लॉन्च किया गया, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश इन मिसाइलों को डेवलप करने की चीज़ें करी गई, जिसमें आप देख रहे हैं अग्नि का आप 5th वेरिएंट और 6th पे काम चल रहा है। इसी प्रकार से नाग भी 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल थी जो कि 1983 प्रोग्राम के तहत नाग पर काम किया गया था, ठीक है। तो नाग को सारथ पर इंटीग्रेट करने का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और एक गेम चेंजर हो सकता है बैटलफील्ड के अंदर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।